गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अनदर डे अनदर ट्रिप। और आज हम निकल रहे हैं ऑन अ लॉन्ग ट्रिप अपने सेनापति पे फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी तक तो बस पुणे मुंबई पुणे खेला है 2 बार। 900 किलोमीटर के आसपास गाड़ी हो चुकी है और अभी अपन निकल रहे हैं टूवर्ड्स होम टाउन अकोला और वहाँ से जाएंगे अपन ताडोबा। यस, ताडोबा में जो जंगल सफारी है वो करेंगे। सारी बुकिंग हो गई है। एक 4-5 साल पहले गए थे ना अपन। पहली ही ट्रिप कर रहे हैं विथ फुल फैमिली। मतलब हम चारों तो है ही, मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा, उनको पिकअप करेंगे अकोला से और भाई ईवी पे कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि पहली ट्रिप डायरेक्टली भाई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर तो जाएगा, देखो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जैसा नहीं है ना भाई कि पेट्रोल भर दिया निकल गए। तो चार्जर्स पूरा प्लान मैंने बना लिया है। और क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे विदर्भ साइड ना बहुत ही कम चार्जर्स है, मतलब वेरी लिमिटेड। और वैसे भी अपने होटल में बात कर लिए, वहाँ पे भी चार्जिंग है। और अपन ने एक्सटेंशन जो अपना दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट, वो भी अपन ऑर्डर कर लिया है। वो इनवे अपने काम पड़ेगा। रेडी? चलो रेडी, चलो लेट्स गो। पहली ट्रिप अपने सेनापति पे, मजा आएगा। अब देखो ना आगे जर्नी देखो, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ईवी पे आप ट्रिप कर सकते हो। लेट्स गो। और ये रहे अपने सेनापति। 99% चार्ज हुआ, बस 1% बाकी था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फुल्ली लोडेड है, आपको दिखाता हूँ। अभी तो बस हमारा सामान है, मम्मी पापा का सामान अलग से आएगा। ये देखो भाई किसी ने सही कमेंट किया था भाई, ये कार नहीं, ये एयरबस है, एयरबस। चलो लेट्स गो। बोला गणपति बाप्पा मोरया, गजानन महाराज की जय। तो पहले मामा के गांव जा रहे हैं, वहाँ पे आज लंच ब्रेक है। वहाँ पे 1-2 घंटा रुक के फिर वहाँ से अकोला निकल लेंगे। नानी ने सिया को अभी तक देखा नहीं, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। और बहन भी आई है, तो फिर सबकी मुलाकात हो जाएगी। चलो लेट्स गो। कोई भी डायरेक्शन में निकलो यार, यही प्रॉब्लम है यार, हद हो गई है। मतलब कोई अच्छा मस्त कोई प्लान करके निकले, मस्त फ्रेश, और ये डिमोटिवेशन इधर ही आ जाता है। पता नहीं क्या। 13 किलोमीटर हो गया, 13 किलोमीटर। कितना टाइम हो गया गाड़ी चला के? 45 मिनट्स। वक्त देखो, वक्त 8:41 और कितना किलोमीटर हुआ है? 30 किलोमीटर। भाई अभी तक हम समृद्धि के टर्न पे भी नहीं पहुंचे। खतरनाक ट्रैफिक है। मामा को बोल दो भाई खाना खा लो तुम, हमको शायद 3 ही बज जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। साइकिल चलाने वाला, सही में हमको तो इतना तरस आया ना उन पे। लोग बेचारा इंसान शांति से साइकिलिंग पे भी नहीं जा सकता यार अरे वाह, हंसी आ रही है दोस्तों, क्या बताओ भाई। 1.5-2 घंटे यहाँ पहुँचने को लग गए। अभी कहाँ समृद्धि ज्वाइन कर रहे हैं, बस यहाँ से आगे से लेफ्ट मार के समृद्धि है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इतना पार्ट उन्होंने रेडी कर लिया है। ये बड़ा है काफ़ी, 4 लेन 8 लेन है। और सब गाड़ियाँ लाइन से लगाई लोगों ने। लोग फुल थक गए होंगे भाई, हैरान हो गए भाई। कोई पानी पी रहा है, कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई सुसु कर रहा है। तांडव चल रहा है, तांडव ट्रैफिक का। ये देखो मैं थक गए, तो ऐसे ही ट्रैफिक में ही थक गए। और ये देखो पीछे ना हमने एक कवर लगाया है, वो पीछे तक पूरा जाता है। तो ये लोग बिस्किट ये सब खाते हैं ना, तो पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए लगाया। ऑलराइट, समृद्धि महामार्ग पे अपने सेनापति पहली बार। और हमारे यहाँ पे सफर फोकट है क्योंकि यहाँ पे भी टोल नहीं लगेगा चलो बढ़िया है। पहली बार अपन देखो प्रॉपर 100-120 की क्रूजिंग रख रहे हैं। हालांकि मैं 120 नहीं रख रहा हूँ राइट नाउ। अब देखो ये जो है ना 5.8 में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूस अभी 100 पे चल रही है ना। तो इसका लॉजिक कैसे है, जितना वो 5.8 या 6 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी बैटरी है, तो उतनी आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट नाउ इट इज़ क्लोज टू 470 रेंज। इगतपुरी एग्जिट से अपन एग्जिट लेंगे और उसके बाद ना एक 120 किलोवाट का चार्जर है स्टैटिक का। एक बार लगा के देखते हैं यार, कभी लगाया नहीं, पता चले कुछ एरर आ गया तो एटलीस्ट घर जाने की बैटरी होगी ऐसा कुछ होगा नहीं, तो मतलब अपने सेनापति पे भरोसा है अपने को। वैसे चाहे तो मैं भगा सकता हूँ, बिकॉज अभी धुले में चार्जर है इगतपुर या बाकी चार्जर्स बहुत है, ये रोड पे बहुत है। तो आज भगा सकता हूँ, कल का थोड़ा दिखना पड़ेगा, क्योंकि कल अकोला से ताडोबा की तरफ चार्जर्स की कमी है। वैसे अभी ऊपर चढ़ रहे हैं ना, देखो एफिशिएंसी 5.4 हो गई है, अभी कम हो गई है, बैटरी ज़्यादा खा रही है। चलो अलग के नासिक हाईवे पे। और टोल का मैसेज आया? आया ना, 0 टोल। अरे वाह वाह, 0 टोल। अभी ये जो हाईवे है ना, इंदौर हाईवे, इस पे देखते आगे जो भी टोल लगेगा ना, उस पे अपना कटता है कि नहीं। फिलहाल तो अपना फ्री चल रहा है। गाइज ये नेशनल हाईवे अपना टोल कटा है, तो मैंने उसको पर्सनली भी पूछा ईवी का टोल कटता है क्या, तो हाँ बोला। और 145 रुपीज़ कट गए यहाँ पे इगतपुरी के यहाँ पे जो टोल प्लाजा है ना। मतलब महाराष्ट्र के हाईवे पे टोल नहीं लग रहा है, लेकिन नेशनल हाईवे पे लग रहा है। नासिक के पहले इगतपुरी के बाद ये श्री हरि ओम ढाबा करके यहाँ पे देखो चार्ज जोन का चार्जर है। ये स्टैटिक पे है 120 किलोवाट। यहाँ पे एक विंडसर लगी हुई है, तो अपने को 120 तो नहीं मिलेगा, 60 मिलेगा शायद। आई होप सो 60 मिल जाए। लेकिन ये हम ऐसे ही रुक रहे हैं, हम लोग को चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ट्रायल ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, इसलिए अभी लगा के देखते हैं। भाई मैंने वॉलेट में पैसा कुछ भी नहीं डाला है, अभी सब चेक करता हूँ कैसा करना है। अगर मैं 20 यूनिट्स ऐड कर रहा हूँ तो 25% और ये 420 का बिल होगा। 10 मिनट्स की चार्जिंग होगी, बहुत फास्ट है यार ये तो। चार्जिंग इनिशियलाइजिंग, वेरी नाइस।
ये देखो गाइस चार्जिंग हो चुकी है स्टार्ट, 90 किलोवाट ले रहा है। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो अब यहाँ रेस्टोरेंट है, कुछ खा पी लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी कनेक्टेड है गन बी पे, अपनी गाड़ी खींच रहे 90 किलोवाट। देखो 71 हो भी गया। ओह माय गॉड, मैं हार्डली लिटरली गाइस मैं यहाँ तक आया हूँ, बस 2 मिनट मैंने ब्लॉक किया है, इट्स ऑलरेडी 72 है। देखो क्रेजी ब्रो, क्रेजी फास्ट है। और यहाँ पे देखो विंडसर लगी हुई है, विंडसर बस 30 किलोवाट खींच रही है, पता नहीं क्यों। अपनी तो भाई फुल 90 किलोवाट खींच रही है। गाइस हम लोग खाना खाते खाते देखो 90% गाड़ी हो गई यार, लिटरली कितना 15 मिनट हुआ होगा, बस खत्म भी नहीं हुआ है। अभी देखो अभी 30 किलोवाट ले रहा है, क्योंकि अभी 80 के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। चलो भाई अपनी चार्जिंग 90% हो गई है। ब्लॉगर ये देखो दोस्तों 91% अपने चार्ज किया, मतलब 68 से 20 यूनिट्स। देखो बस 20 मिनट में 20 यूनिट चार्ज हो गए। अपनी बैटरी बहुत बड़ी है, ये 79 किलोवाट की बैटरी की गाडी आहे. मला वाटतं ही गाडी 20 to 100 मला वाटतं एक तास पण नाही लागणार. 45 मिनटं भरपूर फास्ट आहे. या दादांचीच आहे चार्जिंग. तुम्हाला फीडबॅक घेत होता. नवीन आहे ना? हो नवीन. अरे मस्त लावलं तुम्ही. 100 दिवस झाले. टेक्निकली मैं यहाँ से सीधा अकोला भी जा सकता हूँ, इतना चार्ज है अपने पास. तो 90% चार्ज हमने कर लिया है. गाड़ी 500 रुपये लगे, 520 रुपये के आसपास. तो मैं इतने टाइम से पैर फोल्ड करके बैठी थी, सिया को गोदी में लेके बैठी थी. फिर इन्होंने मुझे बोला तो ऐसी क्यों बैठी है, तो पैर लंबे करके बैठ, इतनी जगह है. पैसा तो पूरा दिया है ना. हाँ वही. फिर मैंने सोचा मुझे वेन्यू की आदत है, एकदम ऐसे मस्त ये करके बैठो, बच्चों को जगह रहनी चाहिए. तो अभी मैंने मस्त पैर फैला दिए हैं और फिर भी देखो कितनी जगह है ना सियो. अभी तक आरू को हमने वो उधर का दिखाया नहीं है, और मैं तो दिखाने नहीं वाली हूँ अनलेस एंड अनटिल बहुत ही टाइम आ जाए, है ना. पता चले फिर गाड़ी में घुस गया तो वही चाहिए. लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा. थर्ड स्क्रीन. ये देखो ये लड़के आ गए सामने, और अभी वो वहाँ पे उसको समझ गया कि गानों का कंट्रोल वहाँ से होता है. देखो तो वो अभी खुद ही गाने चेंज कर रही है. मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे उसको वो भी समझ जाएगा कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं. चलो ठीक है, तब तक तो हम स्क्रीन अवॉइड कर देंगे ना. अभी मालेगांव बस पहुंचने वाले हैं. काफ़ी लेट हो गया यार. अब तक हम धुले पहुंच जाने चाहिए थे, धुले के आगे हो जाने चाहिए थे. 12:45 बजा है. और ऐसा नहीं कि हम चार्जिंग के लिए यार टाइम वेस्ट हुआ, कुछ नहीं. हम खाना खाने के पहले गाड़ी रेडी हो गई थी. और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये रोड पे बाइक से कितना हम फास्ट होते हैं. अभी कितने टाइम से भाई हम अभी मालेगांव भी नहीं पहुँचे. और अपनी गाड़ी का आपको स्टेटिस्टिक्स दिखा देता हूँ. देखो ये हाईवे पे ना रेंज अच्छा दे रही है, क्योंकि रीजन हो रहा है बार बार. 6.6 का एवरेज है. किसी को दर्द, खराज, खाज, खुजली कुछ है नहीं है. वो देखो मार्केट में नया लोशन आया है, जालिम लोशन. नाम ही जालिम है. खतरनाक है, क्या ब्रांडिंग है, ये हमेशा याद रहेगा. और देखो X7 हमारे साथ ही भाग रही है. वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, मैं मेरा थ्रॉटल देता हूँ, उसके आगे चला जाता हूँ. दांत खरूज, खराज नहीं खरूज. क्या है क्रूज शिप, क्या है टोरेंट फार्मा. राइट ना देखो 58% बैटरी है, 322 की रेंज दिखा रहा है. और ये 7.5. भाई बहुत बढ़िया अपने को रेंज मिला है, बिकॉज हाईवे पे स्पीड ही नहीं है. देखो 100 पे होता हूँ, सामने फिर कुछ ना कुछ आ जाता है, वापस 50 पे. स्कीम बाइक ली ना, मस्त स्कीम है कि जितने भी गांव है सबके फ्लाईओवर के काम एक साथ शुरू कर दो, और उसको 2 साल में होने की जगह 5 साल लगाओ. अरे एक एक करके फ्लाईओवर करो ना यार. ये हर गाँव में रुक रुक के यार इंसान जा रहा है, स्पीड ही नहीं मेंटेन हो पा रही है. उस दिन इंदौर जाते जाते हमारी हालत टाइट हो गई, अब यहाँ पे हालत टाइट हो रही है. ETA के हिसाब से तो हम है ही नहीं. तो पहला चैलेंज अपन ने जब से EV लिया है तब से आ गया. वो जो चार्जर आपको दिखाया था मैंने, आपको दिखाना रह गया. वहाँ पे अच्छा चार्जर है. वहाँ पे एक विंडसर और एक XCV ऑलरेडी रुके थे, चेक कर रहे थे चालू है क्या, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे लाइट गई. ये है रियलिटी. लेकिन कोई नहीं, अपन ने उस हिसाब से देखो. ऐसा बहुत रेयरली होगा कि भाई हम फंस गए, ऐसा बहुत रेयरली होगा. आगे एक GOPP का है, आगे भी है भुसावल जलगांव में भी चार्जर है, तो उस हिसाब से ही हमने सब किया है. लेकिन हाँ जस्ट टू अपडेट यू, अब यहाँ पे तो हम आ गए. देखो यहाँ से हम सीधा राइट मार सकते हैं हमारे गांव की तरफ. अब आगे जाके थोड़ा सा एक जियो का चार्जर है. चलो दोस्तों थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं टॉपअप. अच्छा ये होटल झनकार पैलेस करके कुछ है दूल्हे में, बस अपने गांव के टर्न से 2 मिनट्स आगे. यहाँ पे लगे एक मर्सिडीज चार्जिंग को, GOPP का चार्जर है, दिखाता हूँ आपको. तो ये देखो ये रहा चार्जर. यहाँ पे एक गन कनेक्टेड है. काश ये गन नहीं होती तो अपने को पूरी स्पीड मिलती. अब ये पूरा 51 किलोवाट उसको दे रहा है. अब हम उसकी स्पीड कम कर देंगे और उसका 30 हम खींच लेंगे. तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं आ रही थी, कुछ तो बता चार्जिंग फॉल्ट रिमूव करके वापस लगाओ, तो मैंने लगाया तो चालू हो गए. चलो भाई अच्छा, यहाँ की मर्सिडीज चली गई. अब अपने को फुल मिल रहा है. देखो 60 किलोवाट का चार्जर है, 52 किलोवाट आपको मिल रहा है. 12 मिनट हो गए लगा के. देखो 57 पे स्टार्ट किया था, अभी 65 है. और एक्चुअली गाड़ी शुरू है ना, अंदर सब बैठे, AC चालू है. वैसे तो सब बंद करके रखा है. ऐसा अब तक तो कोई हमको लगा नहीं कि एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है.
इतना ब्रेक हम लेने वाले थे। 200 किलोमीटर के बाद हम अब का जाके रुके, तो अभी आगे देखते भाई, असली चैलेंज इसके बाद शुरू होगा। अरे कशाला थांबलो अपन, ये तो ये ना इसकी ये उम्र आ गई ना कि अभी ज़्यादा भाव नहीं देती है ये। और अब मैंने जो चार्जिंग पे लगाया ना वो एसी लगा के लगाया है, तो ये मुझे अच्छा लगा। मतलब हर रिव्यू में होता है कि हम एसी पे लगा देंगे और हम अंदर ही सपोज बैठे हैं, सो गए, चार्जिंग को लगा दिया है, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब जब फ्यूचर में मैं पियो नहीं, तो फ्यूचर में मैं जब खुद सोलो ट्रिप्स करूँगा भाई, गाड़ी में सो जाऊँगा चार्जिंग को लगा के नॉन स्टॉप। सोचो ना, मुंबई टू चंडीगढ़ नॉन स्टॉप, मुंबई टू बैंगलोर नॉन स्टॉप, रुकने का ही नहीं, होटल क्या करने का, इसमें सो जाने का चार्जिंग को लगा के, पीछे बेड बना देने का, सॉर्टेड है। अकेला तो मैं कर सकता हूँ, अकेला क्या नहीं, फैमिली के साथ थोड़ा रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। अपन क्या बंजारा आदमी है भाई अपन, आपको तो पता ही है। थैंक यू। चलो 58 से 73% हो गई है गाड़ी। आई थिंक इन 20 मिनट्स का लगाया था मैंने, 13 यूनिट खाया है। 400 रुपये 410 रुपये लगे यहाँ पे। ये थोड़ा महंगा था, मतलब स्पीड के हिसाब से थोड़ा महंगा था। वो वाला 21 रुपये में 120 था, ये 24 रुपये में 60 है। बाय द वे गाइस, आपको लग रहा होगा ईवी है तो मैं एकदम आराम से चला रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं वेन्यू चलाता था मैं वैसे ही चला रहा हूँ। 100 110 देखा, नया चार्जर लग रहा है ई ड्राइव का। मेरी अभी स्कैन ऐसा ये हो गया है पूरा एक्सरे विजन। बाय द वे ये अपनी पहली लॉन्ग ट्रिप ईवी पे है ना, इसीलिए अपन इतने चार्जर ये सब कर रहे हैं। अब वैसे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया कि अच्छा लगा, अच्छा है, आप शेयर करो इन्फॉर्मेशन, तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत नहीं करूँगा आगे जाके। नए ट्रिप्स है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो फिर कमेंट करके बताओ, मैं करूँगा। मुझे करने में क्या, मैं सब शेयर करूँगा, लेकिन फिर किसी को इंटरेस्ट ना हो तो फिर क्यों, है ना। बस 15 दिन पहले मैं रोड पे आया देखो अपना ऐरावत लेके, और आज अपन अपना सेनापति लेके आए। अरे कितनी हम बात काउंट करते क्या। तो प्लान में चेंज ऐसा है कि अभी अकोला जाके क्या ही पॉइंट है ना, क्योंकि वापस से रात को ड्राइविंग करो, खाना खा के निकलेंगे, 1-2 घंटा रुकेंगे, तो उससे चाहिए यहीं पे मामा के गाँव रुक जाते हैं, यहीं पे मामा के घर पे चार्जिंग लगा देता हूँ। बढ़िया, सुबह तक टाइम है, 6 बजे में निकले, घर पे जाएंगे अकोला, घर वालों को पिकअप करेंगे, उनको बोलेंगे रेडी रहो, और वहीं से डायरेक्टली निकल जाएंगे। चलो गाइस, पहुंच गए मामा के गाँव, और ये देखो टोटल चलिए 450 किलोमीटर, 454 किलोमीटर, और देखो 8 घंटा ड्राइविंग टाइम, बहुत टाइम लग गया हमको। ये अपनी रेंज है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 79 से, उतना एक्सपेक्टेड रेंज है, और ये है 41% अभी बैटरी है, 203 का रेंज अभी भी है। अब यहाँ पे अपन लगा देंगे चार्जिंग को रात भर, या तो भुसावल जाके चार्ज कर सकते हैं, वो दोनों में से एक ऑप्शन है। अरे भाई मी विचार करतोय एक काढावत घ्याव। सांगायचं तात्पर्य हे की आता ईव्हीचा जमाना है ना। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे हमने एक जुगाड़ किया। देखो अभी ये चार्जिंग पहले हो नहीं रही थी, मैंने डायरेक्ट ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पे ना अर्थिंग नहीं है, तो अर्थिंग के लिए ये प्रोडक्ट देखो, ये इसमें अर्थिंग का भी पूरा तामझाम है। तो ये यहाँ से अर्थिंग का निकला है, ये छोटी केबल देख रहे हैं आप, यहाँ से ये सीधा इसमें अर्थिंग। अभी गाड़ी चार्ज हो रही है, थोड़ी देर करता हूँ, फिर सोचते हैं भुसावल जाके फुल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगेगा, गाड़ी 40% पे गाड़ी है। फाइनली दोस्तों, पेट में निवाला जा रहा है। कितने बजे आने वाले थे, 2 बजे पहुँचे, 5 बजे थक गए बेचारे, इसीलिए हमने आज थोड़ा सोचा कि चलो यार कैंसिल करते हैं, अकोला जाना, यहीं पे रुकते हैं। बढ़िया क्या तब्येत बरी आहे, बरी है, ओके, बरी आहे. येस। डॉक्टर काल टाळ्या वाजवल्या लागली 4. टाळ्या वाजवल्या, त्या असे करून टाळ्या वाजवत जा. फ्रेश वाटत था ते 4. तो भाई मामा और मैं आ गए यहाँ पे भुसावल में। यहाँ पे देखो टाटा का चार्जर है, हार्डली 10 मिनट्स फ्रॉम आवर होम, और 30 किलोवाट है यार, फास्ट वाला यहाँ है नहीं। जलगांव में बहुत सारे फास्ट चार्जर है, इसमें मैंने अराउंड 1000 रुपये डाल दिए, अब फुल ही कर लेते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे अभी DC 30 है, ये अपनी नॉर्मल होती 59 किलोवाट, तो ये शायद 45 मिनट्स में कर लेता। ये देखो हो गई अपनी चार्जिंग, 50 यूनिट मैंने डाला था, और 99% पे अपनी गाड़ी हो गई है फुल चार्ज। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, वो काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 30 किलोवाट का चार्जर है, लेकिन हम लोग ऐसे ही बैठ के टाइम पास यहाँ पे कर रहे थे मामा और मैं, तो अभी काम अपना हो गया। क्या ही प्यारी सुबह, देखो कितनी साफ हवा है, कितना बढ़िया मौसम है भाई। विलेज लाइफ मुझे बहुत सही लगती है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी टेंशन होता है ना, वो अपन साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे एकदम एक नंबर। देखो अभी 6:45 बजे है, वैसे ठंड यहाँ पे है अच्छी खासी, मतलब उतनी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और ये यहाँ पे अपने सेनापति, यहाँ पे एक्चुअली चार्ज हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं ले रहा था, मे बी बिकॉज ये घर का एरिया नहीं है, ये थोड़ा पार्किंग वाला एरिया है, तो यहाँ पे वायर छोटे से मामा बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं, अपनी कल रात को फुल चार्ज हो गई है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए। और ये क्या हो गया भाई, ओ ड्यू देखो, वाह भाई, ये देख के बड़ा मस्त लगता है। अब ये वार्निंग भी देगा, बार बार क्यों देता है पता नहीं, कि भाई गाड़ी ढंग से चलाओ, ये सब चलाओ। This is one of the most advanced, powerful and safest SUVs. हाँ ये कर लो पहले। Please drive responsibly for your safety and the safety of those around you. सो फार बढ़िया एक्सपीरियंस रहा अब तक। अब देखते हैं आगे कोई चैलेंजेस आते हैं तो आपको बताता हूँ। और हम लोग अभी यूज टू हो रहे हैं सब चीज़ों को, है ना। अभी हैंग आ रहा
अभी हैंग आ रहा है कि हाँ चार्जिंग के लिए अपने को अलग से क्या 2-4 महीनों में 6 महीनों में ना अपने को आदत लग जाएगी। वो पेट्रोल का जो दिमाग में अभी है वो निकल जाएगा, क्योंकि इतने सालों से बचपन से पेट्रोल गाड़ी में घूम रहे, अभी ईवी है। बट वर्थ इट फॉर द मनी वी सेव्ड। या अभी देखो ना गाइज, आपको मैं बाइफर्केशन देता हूँ बेसिक। तो अभी हमने कैलकुलेट किया है लगभग 2 से 2,500 हज़ार रुपये की चार्जिंग में हम लोग अभी कल फुल चार्ज किया ना, तो टेक्निकली हम अमरावती के आगे आराम से जा सकते हैं विथ 30-40% बैटरी, जितना हमने बफर यूजुअली कैलकुलेट किया है। तो समझो 800 किलोमीटर 2 से 2,500 हज़ार रुपये में हमने कवर कर लिया है, जिसको अपने वेन्यू को 500 किलोमीटर में लगता है 4,000 का पेट्रोल, और 200 किलोमीटर के लिए 2,000 का पेट्रोल, मतलब 6,000 रुपये का पेट्रोल। दैट टू फॉर अ स्मॉलर कार। ये साइज़ की कार अगर पकड़ेंगे ना तो उसको 8,000 का पेट्रोल लग जाएगा, जो हमारा सिर्फ 2,500 में हुआ है। तो सस्ता तो पड़ता है बॉस। 2500 में मुंबई टू नागपुर यू कैन डू, जो पेट्रोल गाड़ी में आपको डबल से भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो वो भी इतनी बड़ी गाड़ी है, वो लग्जरी में, और वो फुल एसी चल रहा है मस्त एकदम। पैसा बचाना अगर प्रायोरिटी है तो ईवी बढ़िया है, और जिसके पास टाइम ही नहीं है लेकिन पैसा बहुत है, ईवी क्यों ले रहे हो फिर? इफ़ यू कैन अफोर्ड वे डालो डीजल, चलो कहाँ जाना है तो फिर क्या कोई ईवी लेना है। लेकिन हाँ, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो फिर ईवी आप ले सकते हो, क्योंकि इट कैन नॉट बी मैच्ड विद पेट्रोल डीजल, हो ही नहीं सकता वो। इतना भी बोल लो कि भाई बैटरी है इसीलिए तो इतना परफॉर्मेंस पावर है ना। स्पोर्ट्स मोड देखा ना तूने कैसा था? अरे बाप रे, कल मामा को भूसावल जा रहा था तो दिखाया, मामा तो पागल ही हो गया, भाई क्या पावर है ये। अभी बस अकोला पहुंच ही रहे 30 किलोमीटर्स, तो अभी इन लोग को ड्रॉप कर दूंगा। सोच रहा हूँ अकोला में एक टॉपअप कर देता हूँ, जब तक इन लोग का थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं 1 घंटा, तो अपन आधे घंटा टॉपअप करके वापस आ जाएंगे घर पे। अरे वेलकम है जी, वेलकम है, अकोला में सबका स्वागत है जी। और अपने सेनापति फॉर द फर्स्ट टाइम अपने गाँव में, वैसे तो बार बार आया करेंगे। 9 बजे देखो, 9:15 बजे हम लोग पहुँचे हैं अकोला। 61% बैटरी, तो वहाँ से निकले 95 थी। इतना अच्छा लगता है ना, खुद की नई गाड़ी हम हमारे गांव लेके आते हैं। वाह, सेनापति फाइनली नकोला। देखो गाँव माता, प्रणाम। चलो मीनवेल सब लोग रेडी होते हैं, मैं गाड़ी को चार्ज करने जाता हूँ। बस यहाँ से 10 मिनट पे एक चार्जर है हाईवे पे, और फिर वापस आके मैं रेडी होकर निकलते हैं। वैसे तो अभी भी गाड़ी वर्धा तक पहुँच सकती है, वर्धा में बहुत सारे चार्जर्स है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि 2 लोग और बढ़ जाएंगे, मम्मी पापा, उनका सामान बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, और पहले ट्रिप है। तो ये हो गई पे चार्जिंग शुरू। देखो DC30, और ये अकोला का वो देखो वो हाईवे है, और ये MIDC एरिया, ये सिवनी एयरपोर्ट अकोला का, उसके जस्ट अपोजिट होटल महाकाली। तो ये आपको TRY के कोई तो कंपनी है, प्लग इजी करके ऐप है, इसमें आपको ये चार्जर मिल जाएगा। ये चार्जर ना शेगांव में भी 2 चार्जर है, मतलब विदर्भ में अगर आपको ट्रैवल करना है ईवी लेके, तो ये कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पूरा ये फॉलो किया था, इसका फोटो देखा था मैंने ऐप में, तो ये आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इनकेस अगर आप विदर्भ में ट्रैवल करते हो तो ये चार्जर्स काफ़ी है विदर्भ में। तो मैंने 700 रुपये का रिचार्ज मारा है, लगभग 30 यूनिट्स के हिसाब से लेगा, 90% तो हो ही जाएगी गाड़ी, मोर देन इनफ। तो ये देखो कुछ ऐप में ऐसा दिख रहा है चार्जिंग स्पीड, आई विश ये 60 होता, लेकिन चलो कोई नहीं, 1 घंटा तो लगेगा शायद। 30 किलोवाट, ये बड़ी बैटरी है ना, इसीलिए 1 घंटा इतना लग रहा है। तो चलती भी बहुत है ना फिर। अभी ये 59 की बैटरी होती गाइस, तो फिर गाड़ी अब तक मे भी 40% पे आ जाती, तो वही बात है। छोटी बैटरी में आपको ब्रेक्स ज़्यादा लेना पड़ेगा, बड़ी बैटरी में ब्रेक्स कम लेना पड़ेगा, लेकिन चार्जिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा ज़्यादा, बट देन ब्रेक कम लेना पड़ेगा, इसीलिए वो टाइम उधर कवर हो जाता है। भाई फ्यूचर में 5 सालों बाद देखो, 5 भी बहुत बोल दिया मैंने, 1 से 2 सालों बाद देखो हर तरफ चार्जर्स हो जाएंगे, जहाँ पे नहीं है। ऑलरेडी है चार्जर्स हर जगह, लेकिन ये साइड पे थोड़े कम है ना। यहाँ पे भी ईवीज बढ़ रही है, मैंने अभी अकोला में एक XCV9 ही देख लिया, बोलो व्हाइट कलर की। तो गाड़ियाँ बढ़ रही है, चार्जर वैसे ही बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इनके हर एक ऐप में ना फोटो निकाल के रख रहा हूँ। मैं मेरा एक रिव्यू डाल दूंगा मुंबई जाने के बाद कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब लोगों को हेल्प हो जाएगी जो लोग भी ईवी से ट्रैवल करते हैं। चलो अपनी गाड़ी हो चुकी है 93% चार्ज। तो भाई इतना तो रुकना पड़ेगा ना भाई, 1000-1500 रुपये में अकोला पहुंच गया मैं, तो इतना तो चलेगा। वैसे अगर कार से आता नॉर्मल अपनी पेट्रोल डीजल तो 5000 का पेट्रोल लग जाता, 4 से 5000 का। लेट्स लीव, अभी घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं। ओए दोस्तों, वी आर रेडी टू गो फॉर ताडोबा। 93% गाड़ी चार्ज मैंने कर ली है, 700 रुपीज़ लगे हैं। तो यहाँ से तो डायरेक्टली अपन ताडोबा जा सकते हैं, अराउंड 350 किलोमीटर से आराम से हो जाएगा। लेकिन बीच में वर्धा में एक चार्जर है, 2-3 चार्जर से जियो के, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं चार्ज। अभी थोड़ी व्लॉगिंग कम होगी क्योंकि फैमिली साथ में है, तो थोड़ा सा बातें शातें ये वो। चलो लेट्स गो। ये देखो भाई, पहली ट्रिप में कितना लोड है, यहाँ पे फुल्ली लोडेड सामने का अपना स्टोरेज है, और ये देखो फुल्ली लोडेड है। यहाँ पे फिर भी जगह है, ऊपर भी रख सकते हैं। प्लस गाड़ी में 5 अडल्ट है और 2 बच्चे, तो फुल्ली लोडेड गाड़ी। आज फुल टेस्ट होने वाला अपना सेनापति साहब। चलो निकलते हैं।
ब्रेक समृद्धि महामार्ग पे, अभी अमरावती एग्जिट पे है। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर बचे और यहाँ पे अपने गाड़ी लगी। लेकिन ये वाला जो पेट्रोल पंप है ना, भारत पेट्रोल में, यहाँ पे एक चार्जर तो होता है ना यूजुअली, यहाँ पे वो भी नहीं है भाई। और वो तो छोड़ो, यहाँ पे ढाबे पे बस 3 टेबल है, 3। अब हज़ारों लोग समृद्धि महामार्ग को ट्रैवल करते हैं, लेकिन खाने पीने की भी धड़ व्यवस्था नहीं है। देखो ना, खाली मिसल पाव, वड़ा पाव, ये बस यही मिल रहा है भाई। कुछ प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं। कितना लोग रुकते हैं, अपना डब्बा लेके आते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाईवे बनाया तो बनाया, थोड़ा सा इतना भी कैसे समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया हर स्टॉप पे होना चाहिए। इनफैक्ट 70 किलोमीटर बाद स्टॉप है यार। चलो कोई नहीं, चार्जिंग की अपने को ज़रूरत है नहीं, बहुत रेंज है और मस्त एकदम बढ़िया लग रही है ना भाई। 1600 किलोमीटर हो गया। इनफैक्ट बेचारे इतने लोग देखो पूरे डब्बा लेके आते हैं, प्लेट्स भी नहीं है यार, तो प्लेट्स और ये सब लेके आ गए। देखो चलो अच्छा है, घर का खाना है ना। डब्बा पार्टी यारो, डब्बा पार्टी चलो मजे आए थे। चलो बस खाना खा लेते हैं और निकलते हैं। ये लो भाई, हमारी डब्बा पार्टी हो गई। क्या भाई, ये पूरा भर के हमने खाना लाया था, सब खत्म हो गया। पता नहीं, थोड़ा पिकनिक जैसा फीलिंग आ गई। तो सबने मस्त खाया, बच्चों ने भी बढ़िया खा लिया। ये देखो पेट भर के मस्त। अभी इतना सारा लोड है देखो गाड़ी में, पीछे भी फुल्ली लोडेड, सामने भी 5 एडल्ट 2 बच्चे। एंड ट्रस्ट में परफॉर्मेंस एक नंबर है। अभी तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। जितना टॉर्क मिल रहा था ऑलमोस्ट, मतलब 98% उतना ही टॉर्क मिल रहा है। स्पोर्ट्स मोड डालूंगा तो उतना ही भागती है। नॉर्मल रीजन सब उतना ही है भाई, मतलब एक नंबर। पेट्रोल डीजल में ये कभी फीलिंग नहीं आ सकती। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पेट्रोल डीजल बेटर है, ये बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। सबका अपना अपना बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है। इसका बेनिफिट है पावर डिलीवरी। तो ये आगे गए अपन नागपुर के ऑलमोस्ट पास में समृद्धि हाईवे यहाँ पे ऑफिशियली एंड होता है और आगे थोड़ा 10-15 किलोमीटर है बस, वहाँ से सिटी स्टार्ट। तो यहाँ से अपने को एग्जिट लेना है टूवर्ड्स चंद्रपुर और वहाँ पे बूटी बोरी जाम ऐसे 2-3 शहर है, वहाँ पे अपने को चार्जर्स भी मिल जाएंगे। चलो यहाँ पे एग्जिट करते हैं फ्री में। तो गाइज यहाँ पे अपने को मिल गया एक चार्जर जियो बीपी का ऑन द वे है। देखो ये हाईवे सीधा जाएगा चंद्रपुर ताड़ोबा और बस ये बूटी बोरी के आगे। तो ये वाला अपन अभी लगा देंगे यहाँ पे। अब ये चार्जर तो 120 किलोवाट है, मतलब ये 60, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी लगी नहीं है। तो फिर ये भैया बोले कि 120 लेना चाहिए। अब यहाँ पे फ़िलहाल तो 30 ले रहा है भाई। ये चार्जर तो बस 28 की स्पीड ले रहा है। मैंने इनको पूछा लेकिन वो बोल रहे हैं हमको पता नहीं। तो बोल रहे कि उनको बोलता हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर 120 का स्पीड वाला, बट ये नहीं भाई, ये 30 दे रहा है। और मेरे पापा देखो वहाँ पे अब ऐसे ही टहल रहे हैं, उनको लिए नया है नहीं है, बट वो कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वो बस बैठते हैं, गाड़ी देखते हैं बस, कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो उनका नेचर ही वैसा है। बट उनके दोस्तों को बहुत कुछ बताएंगे वो गाड़ी के बारे में, पता है मुझे। ये देखो भाई क्या बढ़िया जगह है। देखो ये मस्त जगह है, यहाँ पे खाने पीने का सब कुछ है। यहाँ पे किड्स का प्ले एरिया है, यहाँ पे इनफैक्ट रूम्स भी है। और ये जो हाईवे है ना गाइस, ये कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे है। तो राइट साइड में अपना चंद्रपुर हैदराबाद और सीधा जाएगा नागपुर और आगे फिर अपना वही जबलपुर, कटनी, रेवा अपन जाते हैं ना वाराणसी तक, वो वाला रास्ता है ये। अपना रिसोर्ट हार्डली 100 किलोमीटर है, तो वो तो 200 चल जाएगी। और यही फ़ायदा है भाई अपनी हाई रेंज बैटरी का ना, कभी 100 का बफर रख के आप कहीं पे भी घूम सकते हो। मतलब इनकेस कभी फंस भी गया ना, 100 किलोमीटर आपके पास है, तो कभी भी ईवी लोगे ना तो बड़ी बैटरी में इन्वेस्ट करो। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन एक बार का खर्चा है। चलो 48% डालिए, चलो ना। हाँ चलो। तो पहुंच गया पे ताड़ोबा गेट पे। यहाँ पे चेक इन कर लिया, मतलब गाड़ी का नंबर, सफारी बुकिंग, ये सब इन्होंने बताया। और भाई पीछे से जो रास्ता आ रहा है नागपुर से बहुत ही घटिया है, तो चंद्रपुर से जाने को बोल रहे हैं। चंद्रपुर से अच्छा रास्ता है। अभी 1 घंटा तो हम फुल ऑफ रोडिंग करते करते आए। गाड़ी फुल टेस्ट हो रही है, फर्स्ट सर्विस के पहले। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देंगे उसको। अरे बाप रे बाप। वरोरा से हम एकदम परफेक्ट आए। वरोरा के बाद पता नहीं क्या रास्ता था। अब इन्होंने बताया कि हम थोड़ा गलत आए, आना चाहिए था कौनते रास्ते से, भद्रावती चंदनखेड़ा वो रास्ते से आना चाहिए था, वहाँ पे रास्ता बेटर है। हमको पता नहीं था, हम गूगल मैप्स के भरोसे आ गए। बाकी रिसोर्ट एक नंबर, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे तो बहुत कुछ है यार। ओह, लेकिन ये कौन सी जगह आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। भाई अगला वीडियो जरूर देखना, बहुत काम की जगह है ये। और ये देखो भाई अपने सेनापति, क्या खतरनाक ऑफ रोडिंग ही हुई है काफ़ी। मतलब ऐसे समझ लो कि 1 घंटा हमारी गंदे रास्ते पे एकदम ब्रोकन टारमैक को ऑफ रोडिंग हुई है। पूरी धूल है गाड़ी पे, पूरी। सोचो ना भाई, इसको अपन अगर लद्दाख लेके जाएंगे, स्पीति लेके जाएंगे, क्या मज़ा आएगा ना, क्या मज़ा आएगा। वो पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, अपन करके दिखाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे चार्जिंग का इंफ्रा है। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है ईवीज के लिए, वो देखो दिख रहा है। और यहाँ पे हो रही है अपनी गाड़ी चार्ज पे। और क्या चाहिए, ताड़ोबा में जंगल में यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है। और ये रहा वो प्लग पॉइंट, और ये हो रही है चार्जिंग प्रॉपर विथ अर्थिंग, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई अभी रूम में जाते हैं, चेक इन करते हैं, काफ़ी थक गए।
सोच रहा हूँ एडिटिंग भी कर दूँ, लेट्स सी। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद ऐसा भाई कंफर्टेबल रूम देखने के बाद क्या मस्त लगता है ना। और बहुत ही बढ़िया भाई, क्या कितना बड़ा रिसोर्ट है, बहुत बड़ा रिसोर्ट है, बहुत है। अभी यहाँ पे बॉनफायर भी लगाया है, आपको अगले व्लॉग में अच्छे से मैं दिखाऊंगा। और कल हमारी सफारी भी है और प्रॉपर टाइगर स्पॉटिंग हो रही है। अभी पूछा मैंने तो बढ़िया, आप कौन से गेट में है आपको मैं कल नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा बता दूंगा। ये देखो, ये तो अभी से एंजॉय करने लग गई। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। काफी लंबा सफर था यहाँ तक, स्पेशली लास्ट 1 घंटा वाज हॉरिबल, लेकिन अभी हमको भी नहीं पता था तो ठीक है। बट ईवी का मतलब ऐसे कुछ लगा है नहीं, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट किया था। सस्पेंशन बहुत सॉलिड है गाड़ी का यार। नहीं चार्जिंग का मुझे ऐसा लगा था वेट करना पड़ेगा ऐसे कुछ। नहीं, हो गया चार्जिंग तो हो गया। अभी यहाँ पे भी लगा दिया, सुबह तक तो अच्छा खासा हो जाएगा। वैसे भी दिन भर लगने थे, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, चलने दो, फुल चार्ज करके निकलेंगे यहाँ से। अभी हमारी पहली ट्रिप है, लेकिन पहली ट्रिप भी चैलेंजिंग है ये। हमें कॉमन लोकेशंस पे गए नहीं जहाँ चार्जर इजीली अवेलेबल है। फैमिली को, मम्मी पापा को सबको लेके आ गए एक ऐसी जगह जहाँ चार्जर्स की कमी है। लेकिन इवेंचुअली अगर ये हो गया ना तो फिर अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब फ्लैट लैंड में कहीं पे भी जा सकते हैं। पहाड़ों का पता नहीं, लेकिन पहाड़ों का भी अपन करेंगे इस साल, देखते जाओ, अगले साल सॉरी 2026 में। और होटल पूरा फेंस्ड है और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बाहर अब मत नहीं जा सकते क्योंकि टाइगर वाइगर कभी भी स्पॉट हो सकता है। तो इनफैक्ट वो गेट पे ना, वो भैया को मैंने पूछा, भैया सुसु करना है, ज्यादा दूर मत जाना, ऐसे बोल रहे थे मुझे। ठीक है भाई, मैं करता ही नहीं, मैं होटल में कर लूँगा।